आपको लगता है बिटकॉइन एक वाइल्ड इन्वेस्टमेंट है? क्या हो अगर मैं कहूं कि बिलियनियर्स ऐसी चीजों से पैसा बना रही है जिन्हें आप कभी एसेट भी नहीं मानोगे? नमस्ते दोस्तों, ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट को सिंपल बनते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए संपत्ति बना सके। स्टॉक्स और रियल एस्टेट भूल जाओ। आज हम पर्दा उठा रहे हैं 5 ऐसे ऑल्ट एसेट क्लासेस से जिनके बारे में आपने सच में कभी नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं कोर्ट केसेस, मौसम और गानों में इन्वेस्ट करने की। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या रिस्क्स है और क्यों ये आपके पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन के खिलाफ बेहतर हेज हो सकते हैं। बियॉन्ड बिटकॉइन, 5 ऑल्ट एसेट क्लासेस जिनके बारे में आपने नहीं सुना। देखो, हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल तरीका अब काम नहीं कर रहा है। स्टॉक्स और क्रिप्टो एक रोलर कोस्टर पार है और इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को खा रहा है। इसीलिए स्मार्ट मनी अल्टरनेटिव एसेट्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है, ऐसी एसेट्स जिनका स्टॉक मार्केट से लो कोरिलेशन है। मैं असली अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूं। हमने रिसर्च की और हमने टॉप 5 सबसे फैसिनेटिंग एसेट्स ढूंढे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूजिक रॉयल्टीज। जब भी कोई गाना स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम होता है, रेस्टोरेंट में बजता है या मूवी में उसे होता है, एक छोटा पेमेंट, एक रॉयल्टी जनरेट होती है। ये काम कैसे करता है? सिंपल है। अलग अलग टाइप्स की रॉयल्टीज होती है: परफॉर्मेंस, मैकेनिकल और सिंक्रोनाइजेशन फीस। पहले ये रॉयल्टीज आर्टिस्ट्स और लेबल्स के पास होती थी, लेकिन अब आप स्पेसिफिक गानों या पूरे कैटलॉग्स के रॉयल्टी राइट्स का एक फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। ये मेन स्ट्रीम टैब हुआ जब 1997 में डेविड बोई ने अपनी फ्यूचर रॉयल्टीज को बोई बॉन्ड्स में बंडल किया। आज हिप्नोसिस जैसे फंड्स ने जस्टिन बीबर और शकीरा जैसे आर्टिस्ट्स के कैटलॉग्स खरीदने में बिलियंस खर्च किए हैं। लेकिन आपको बिलियंस नहीं चाहिए। प्लेटफॉर्म्स जैसे रॉयल्टी एक्सचेंज और एनोट म्यूजिक इन एसेट्स को फ्रैक्शनलाइज करते हैं, जिसे छोटे इन्वेस्टर्स भी एक हिस्सा खरीद सकते हैं। रिस्क: गाने की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है, या स्ट्रीमिंग पेआउट्स में कोई बदलाव आपके रिटर्न्स को क्रश कर सकता है। ये अगला वाला सीधा मूवी से लगता है, लिटिगेशन फाइनेंस। आप इन्वेस्ट कर रही है एक लॉसूट में। डील ये है, किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग लॉसूट है लेकिन लीगल फीस नहीं है। एक लिटिगेशन फाइनेंस फर्म आती है और उनके लीगल बिल्स पे करती है। बदले में अगर वो केस जीत जाते हैं तो फर्म को सेटलमेंट का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। ये कोई लोन नहीं है, ये एक नॉन रिकॉर्स इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी साइड केस हार जाती है, लॉ फर्म को कुछ नहीं मिलता और आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। ये एक पावरफुल ऑल्ट एसेट क्यों है? इसकी परफॉर्मेंस का स्टॉक मार्केट से जीरो कोरिलेशन है। ये एक प्योर हेज है। ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। एक फेमस एग्जांपल 13,000 अर्जेंटीनियन टैक्सी ड्राइवर्स का एक मेजर राइड शेयरिंग कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन लॉसूट था, जिसे एक फाइनेंस फर्म ने फंड किया। रिस्क, जैसा मैंने कहा, बाइनरी है, या सब कुछ या कुछ नहीं। अगर आपकी साइड हार गई, आपका इन्वेस्टमेंट गया। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की डेफिनेशन है। आपके पास भी शायद किसी चीज का कलेक्शन होगा, लेकिन क्या हो अगर वो एक टॉप टियर इन्वेस्टमेंट हो? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रेयर विस्की। हम बात कर रहे हैं लिमिटेड एडिशन सिंगल कास्क बॉटल्स की, जो साइलेंट स्टिल्स से आती है। इन्वेस्टर्स इन्हें खरीदते हैं, सालों तक प्रोफेशनल स्टोरेज में रखते हैं और ऑक्शन में बेच देते हैं। और इसके नंबर्स मजाक नहीं है। नाइट फ्रैंक रेयर विस्की 100 इंडेक्स ने पिछले दशक में ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स दिखाए हैं, जो वाइन, आर्ट और वॉचेस से भी बेहतर है। 2019 में द मैकैलन 1926 की एक बॉटल ऑक्शन में $1.9 मिलियन में बिकी थी। ये काम क्यों करता है? सिंपल, स्कैर्सिटी। जब भी कोई एक रेयर बॉटल पी लेता है तो बची हुई बॉटल्स और भी वैल्यूएबल हो जाती है। रिस्क: फेक्स। मार्केट सोफिस्टिकेटेड फेक्स से भरा पड़ा है। इसके अलावा इंश्योरेंस और क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्टोरेज का हाई कॉस्ट भी है।
और अगर विस्की का बबल फट गया तो आपके पास बस एक बहुत महंगी ड्रिंक बचेगी। ओके, ये अगला वाला लिटरली एज ओल्ड एज डर्ट है, फार्मलैंड। लेकिन आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो नया है। सदियों तक पूरा फार्म खरीदने के लिए आपको मिलियनेयर होना पड़ता था, लेकिन अब नए प्लेटफॉर्म्स आपको एक स्पेसिफिक फार्म के फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने देते हैं। आप उस जमीन के पार्ट ओनर बन जाते हैं। आप दो तरीकों से पैसा कमाते हैं। पहला, किसानों से मिलने वाले रेंट से, और दूसरा, जमीन की कीमत बढ़ने से। ये इतना स्मार्ट एसेट क्यों है? बिल गेट्स यूएस में फार्मलैंड के सबसे बड़े प्राइवेट ओनर है, क्योंकि ये एक पावरफुल इन्फ्लेशन हेज है। जब खाने के दाम बढ़ते हैं तो वो जमीन जो खाना उगाती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। प्लस, जैसा कहते हैं, वो और जमीन बना नहीं रही है। रिस्क, ये हाईली इलिक्विड है। आपको क्लाइमेट रिस्क्स और कमोडिटी प्राइस स्विंग्स का भी सामना करना पड़ता है। हमने सबसे अजीब वाला आखिर के लिए बचाया है। क्या हो अगर आप मौसम पर शॉट लगा सके? मेन स्पोर्ट्स बेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेदर डेरिवेटिव्स की। ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बड़ी कॉर्पोरेशंस रिस्क से बचने के लिए उसे करती है। एक सिंपल एनालॉजी देता हूं। इमेजिन आपका एक स्की रिसोर्ट है। अगर बर्फ नहीं गिरी तो आप बैंकरप्ट। इसलिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जो आपको $1 मिलियन देगा अगर उस सर्दी में टोटल स्नोफॉल 50 इंच से कम हुई। इस बेट की दूसरी तरफ, एक इंश्योरेंस कंपनी या शायद एक शहर जिसे बर्फ साफ करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो आपसे अपोजिट बेट ले सकती है। और साफ बता दूं, ये इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक लॉस के लिए पे करता है, लेकिन एक डेरिवेटिव एक इंडेक्स के बेसिस पर पे करता है। किसान इसे सूखे से बचने के लिए उसे करते हैं। थीम पार्क्स आईएससी बारिश वाली गर्मियों से बचने के लिए। एनर्जी कंपनीज आईएससी हल्की सर्दियों से बचने के लिए। रिस्क, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए एक कॉम्प्लेक्स मार्केट है। अल्टीमेट रिस्क, आप मदर नेचर के खिलाफ बेट लगा रहे हैं, और वो, जैसा कि सब जानते हैं, इनफेमसली अनप्रेडिक्टेबल। तो सॉन्ग रॉयल्टीज से लेकर लॉसूट्स और मौसम तक, इन्वेस्टिंग की दुनिया स्टॉक्स और क्रिप्टो से कहीं ज्यादा बड़ी है। बड़ा टेक अवे ये नहीं है कि आप जाकर एक कोर्ट केस में अपनी लाइफ सेविंग्स डाल दें। टेक अवे ये है कि डाइवर्सिफिकेशन की है, और सच्चा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है ऐसी एसेट्स ढूंढना जो मार्केट के साथ मूव नहीं करती। ऑल्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी है। हमने तो फाइन आर्ट, पीयर टू पीयर लेंडिंग या वेबसाइट्स में इन्वेस्टिंग की बात भी नहीं की। मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 5 में से किसने आपका दिमाग हिला दिया, और आप किस ऑल्ट एसेट पर फ्यूचर डीप डाइव देखना चाहते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।